गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ संचयन जो पुस्तक है उसी का पार्ट दूसरा स्मृति करेंगे, जो कि श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। और इस कहानी में क्या है कि बच्चों की, जो हम बच्चे लोग हैं ना, उनकी बाल्यावस्था का, यानी कि छोटे, जब वो छोटे बालक थे, उस अवस्था का जो बड़ा ही सजीव चित्रण खींचा है। और ये ऐसी एक, मतलब उन्होंने जो ये पाठ लिखा है उससे क्या होता है कि पाठ को पढ़ के ऐसा लगता है कि हर क्षण जो है एक रोमांच बना रहता है, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब क्या होगा, जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, तो ये पाठ के बारे में था थोड़ा बहुत। और लेखक की बात करें तो इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था, और अपने जीवन काल में इन्होंने आरंभिक दिनों में अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाने का कार्य किया। फिर स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य की सेवा की, बहुत सारी पुस्तकें दी। इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं जो हैं शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, बहुत सारी ऐसी जो हैं फेमस कृतियां रही हैं। अब थोड़ा सा पाठ परिवेश में आपको बताऊंगी, यानी पाठ का थोड़ा सा परिचय बताऊंगी। तो सिंपल है यहाँ पे। स्मृति पाठ जो है, इसमें स्मृति का अर्थ क्या होता है? स्मृति का अर्थ होता है मेमोरी, है ना, जो कोई पुरानी याद है ना। स्मृति यानी वो मेरी स्मृति है, यानी ये मेरी पुरानी यादें हैं, तो पुरानी मेमोरीज हैं। तो क्या है, यहाँ लेखक स्वयं जो है एक पात्र है, ठीक है, जिसके 3 भाई हैं। लेखक बीच वाला है, बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, माँ है, और एक इनकी दोस्तों की टोली है, जिसको जो सभी गांव के लोग हैं वो वानर टोली कहते हैं, क्योंकि ये बहुत शरारती टोली है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने भी देखा होगा, हम बच्चे जो है ना क्या करते हैं, शरारतें तो करते हैं पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोचते, है ना। तो यहाँ पे भी बड़ा ही सुंदर विषय लिया गया है कि बच्चों की शरारतें जो हैं, है ना, जिस समय वो शरारतें करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। लकली यहाँ पे लेखक तो किसी ना किसी तरह से बच जाते हैं, बट अगर आप ये सिर्फ सोचिएगा अंत में, इन केस अगर लेखक जो है अपने जो भी जो जिस भी उसमें फंसे थे वो, ठीक है, दुविधा में, और यदि अगर उनका जो अंत जो है वो सही नहीं होता, यानी वो उसमें सफल नहीं होते, तो क्या होता। तो यहाँ पे आप सार की बात करेंगे हम। स्मृति जो कहानी है, इसमें लेखक ने 1908 सन 1908 में घटित एक उनके जीवन संबंधी घटना का चर्चा की है, जिसकी स्मृति यानी जिसकी जो मेमोरी, जो उनके मेमोरी में है, जो मानस पटल में है, उन्हें आज भी याद करके, उस स्मृति को यानी उस बात को, उस घटना को याद करके आज भी वह सहम जाते हैं। उत्साह भी आ जाता है उनमें, रोमांच भी आता है, भय भी आता है, और निराश भी हो जाते हैं समटाइम्स। तो क्या है कि कहानी शुरू ऐसे होती है। जाड़े का मौसम था, जाड़ा क्या होता है, सर्दियों का मौसम था, और लेखक और उसकी वानर टोली जो है वो बैर तोड़कर खा रही थी। इतनी में उसे घर से बुलावा आता है कि बड़े भैया ने बुलाया है। भैया से तो वह बहुत डरते थे, तो भैया की मार के भय से, है ना, वो जल्दी से वो सारे काम छोड़ के घर पहुंच जाते हैं। घर जाते हैं तो बड़ा भाई जो है उन्हें 3 आवश्यक चिट्ठियां देते हैं और बोलते हैं कि ये मक्खनपुर डाक खाने में जाके डालनी है। तो अपने छोटे भाई को लेते हैं लेखक, और माँ जो है कुछ चने देती है लिपेट कर एक धोती में, एक कपड़े में, और ठंडी हवा से बचने के लिए कानों को दोनों भाई धोती लगाते हैं और चल पड़ते हैं। अब क्या है कि गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में एक बड़ा कच्चा कुआं आता है। कच्चा कुआं क्या मतलब, जो पक्की सीमेंट से नहीं बना, मिट्टी का कुआं है, ठीक है, जहाँ पे सांप एक बार गिर गया था, और तब से रोजाना ही, मतलब आज जब ये भी पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तब की बात नहीं है, ये लेखक और उसकी जो वानर सेना है, रोज का उनका काम क्या था कि उस सांप को तंग करने के लिए, उसकी जो है ना हिस्स सुनने के लिए, वो रोज ही उनको आदत सी पड़ गई थी। उन क्या करते थे, एक ढेला फेंकते थे। ढेला मतलब पत्थर फेंकते थे वो, मतलब ऐसे ही शरारत करने के लिए, शरारत करनी। और डेली का स्कूल जाते और आते वक्त दोनों ही समय में नियमित रूप से, यानी बिल्कुल हर, नियमित मीन्स एकाएक, जिसे हम भूलते नहीं है, यानी करना ही नियम के अनुसार, वो दिनचर्या बन चुकी थी उनकी, वो करते ही थे, ऐसा काम आदत सी हो गई थी उनको।